नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार। कलश टीका 120 कलश छेल्ली લીટી થોડી ભાવાર્થી પરિવાર છેલ્લા ભાવાર્થ है ને 7 લીટી 120 कलश। सकल कर्म के क्षय से हुआ है शुद्ध। क्या कहते हैं कि आत्मा जो अंदर वस्तु है तो शुद्ध चैतन घन ध्रुव, ये शुद्ध ध्रुव उसका पर्याय में अनुभव करते हैं, इस शुद्ध का अनुभव करते हैं। वर्तमान पर्याय में जो राग द्वेष का अनुभव है अनादि से, उसको छोड़कर शुद्ध ध्रुव शुद्ध अंदर सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा है। आत्मा में ध्रुव में सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा है। सर्वज्ञ स्वरूप ही प्रभु आत्मा है। ये सर्वज्ञ स्वरूप ही शुद्ध है। ये शुद्ध उसकी प्राप्ति होती है। कर्म का नाश करके ऐसी शुद्ध की पर्याय में प्राप्ति होती है। कैसे? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए। जहाँ अंतर में अविनाशी शुद्धता, ध्रुव में शुद्धता, ध्रुव ही शुद्ध है। इस शुद्ध की वर्तमान दिशा में इस शुद्ध का अनुभव करने पर, शुद्ध सन्मुख से अनुभव करने पर शुद्धता प्राप्त पर्याय में पूर्ण होती है। कैसे हैं जीव? शक्ति रूप ने पवित्र ध्रुव रूप, आनंद ने सर्वज्ञ शुद्ध स्वरूपी प्रभु आत्मा, उसमें वर्तमान पर्याय में ऊपर दृष्टि करने से और उसका अनुभव करने से सर्व कर्म का क्षय होकर पर्याय में शक्ति में जितनी शुद्धता पूर्ण है, ऐसी पर्याय में शुद्धता आनंद सहित प्रकट होती है। समझ में आया? आखिरी बात भाई, એને જ્યાં સુધી अपनी त्रिपुरी शुद्ध है, उस सिवाय अनेरा अनेक पदार्थ में विशेषता जब भासे तब लग अंतर में जा सके नहीं। जहाँ खास चीज पड़ी है
અનંત આનંદ ને અનંત સર્વજ્ઞપણું આ જેના ધ્રુવમાં દો તદ્દન शुद्ध आनंद कंद पड़ा है, उसकी महिमा जब आवे तो पर की महिमा उसके छूट जाती है। चाहे तो शरीर हो, लक्ष्मी हो, आबरू हो, पुण्य पाप का भाव हो, उसकी अधिकता विशेषता छूट जाती है। अपना भगवान पूर्णानंद प्रभु जो ध्रुव में शुद्धता ने तलिए जी परियाई गई अंदर, तो शुद्धता की प्राप्ति पर्याय में होती है। આવી વાત મળે આમાં ધર્મ કરવું મને પૂજે હિતી। भाई धर्म જેને करना है એને धर्म तो वितरागी पर्याय धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों वितरागी पर्याय है। तो वितराग स्वरूप शांत स्वरूप तलमा दलमा ध्रुव में एकरी शांति 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 अकषाय स्वभाव वितराग स्वभाव, उसका आश्रय करके उसकी महिमा में जो रुचि और स्थिरता होती है ये शुद्ध है। सब समझ में आया? जहाँ पर्याय में विशेष सूक्ष्म हो उसकी भी जहाँ विशेषता छूट जाती है। उससे अधिक नान सहावम अधियम मुदे मुर्दी आदम 31 गाथा। ज्ञान में आनंद स्वभाव से पर्याय से अधिक भिन्न पड़ा है प्रभु। उसकी शांति 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 शांति, इस शांति को स्पर्श करने से पर्याय में शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो, इस शांति का अनुभव है। उससे 8 कर्म का अक्षय होकर पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होती है। आटली शर्तों है। राग विमुक्त मनस जिसका परिणाम में शुद्धता आई, शुद्धता शक्ति रूपे परमानंद रूपे है, उसका सन्मुख से अनुभव करने पर वर्तमान पर्याय में शुद्धता पवित्रता आई, ते स्थान में राग द्वेष का परिणाम होता नहीं। આવી વાત હોય। रागादि मुक्त मनस राग द्वेष मोह से रहित परिणाम जेना है, जेना जिसका परिणाम पर्याय त्रिकाली परमात्मा शांत रसनो कंदनाथ, इसकी दृष्टि लिया न उसमें स्थिर हुआ
तो पर्याय में शांति शांति वितरागता, तो ये समय में उसको राग द्वेष मोहना परिणाम रहित है, शुद्ध परिणाम सहित है, विकार परिणाम रहित है, ध्रुव का आश्रय लिया है। हाँ, समझ में आया? क्या शुद्धित आया था ग्रंथ और कैसे है? सततम भवंतो। जैम अनादि अज्ञानी निरंतर राग ने द्वेष का अनुभव निरंतर करते थे। सततम भवंतो। भगवान आत्मा स्वरूप थी ज्યાં જાગીને ઉઠો, तो जैम ही स्वरूप निरंतर ध्रुव है, तो प्रणति में पर निरंतर शुद्धता ही है। આવી વાત है। सततम भवंतु, निरंतर ऐसा ही है। धर्मी जीव को धर्म की वितरागता अंतर में से प्रकट हुई हो, ये दया दान व्रत भक्ति का परिणाम तो सब राग है, ये धर्म नहीं। આવી વાત प्रभु। ये राग ने मोह थी तो जेना परिणाम जिसका रहित है, आया न? हाँ। और अंतर प्रभु सर्वज्ञ है, सर्व आनंद से भरपूर प्रभु थे ध्रुव में, उसका अनुभव करते हैं। सततम भवंतो, निरंतर शुद्ध प्रणति का होना ही होता है यार। आप आओ मार्ग से भाई, समझ में आया? सततम भवंतो, निरंतर ऐसा ही है। जो आत्मा पवित्र भगवान पिंड पड़ा है, वो तरफ के झुकने से जो वितरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति हुई, ये निरंतर भवंतो, ये कायम रहती है। हाँ। समझ में आया? બહારનો મોહ મારી નાખે છે ને, અંદરની સાવધાની છોડીને મોહ શબ્દ પરમાં સાવધાની। शुभ ने अशुभ राग दया दान व्रत भक्ति का भाव और काम क्रोध मान माया का भाव, दो ही विकार है। विकार में सावधानी वो मिथ्यात भाव है। समझ में आया? ये जिसने पर में सावधानी छोड़ दिया और भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है जैसा आत्मा, पवित्र आनंद कंद प्रभु आत्मा, उसमें जिसने सावधानी किया, ये निरंतर रहती है। बराबर समझ में आया? बराबर। चाहे तो शुभ राग आते हैं,
छतें शुद्धता तो निरंतर रहती है। उसको धर्म ने धर्मी कहिए। आओ धर्म भावार्थ इस प्रकार है। क्या कहते हैं कि जी आत्मा दृढ़ स्वभाव पवित्र शुद्ध चैतन्य घन का दृष्टि सम्यक दर्शन हुआ, शुद्धता हुई तो स्वयं प्रमाद रहित प्रयत्न उसका वर्ते हैं। कोई समय ऐसा होगा और कोई समय प्रमाद करेगा ऐसा नहीं। हाँ, समझ में आया। वो माल क्यों कोण है અત્યારે તો કે વ્રત કરો, નપ્પા કરો, તપસ્યા કરો, ઉપદાન કરો, હોળી છે બધી રાગની ક્રિયા। એ તો સંસાર છે। ભાઈ તને ખબર નથી, પ્રભુ તો એ રાગ રૂપ હે નહીં। બરાબર। हाँ, ये तो वितरागी शांत रसनो कंद है, दो है। उसका अनुभव करने से निरंतर शुद्ध परिणति होती है। बराबर। माने कभी प्रमाद हो जाए और कभी निरंतर रहती है ऐसा नहीं, हम कहते हैं। हाँ, समझ में आया। जी तो पहली चीज क्या है समझना में कठिन पड़े। अरे हारी जिंदगी हूँ चाली जाए। निर्धनपणा निर्धनता दुख मानी चाली जाए। सदनपणा ठीक में सदन छे एवी मानता भ्रमणा जिंदगी चाली जाए। हाँ, मारो नाथ आत्मा अतीन्द्रिय आनंद शांत रसी शांति शांति शांति। एवो जी स्वभाव मारो ए ध्रुव पड्यो छे एनी अंदर में जता जेनी शुद्ध धारा निरंतर होय छे एम के छे। हाँ, समझाय छे काई। कोई जानेगा कि कर सरोकाल प्रमादी रहता है। બધું ઘણો કાળ તો રાગ અને પુનમાં रहते हैं कि कभी एक जैसा कहा वैसा होता है। क्या कह घणो काल तो धर्मी जीव एम के राग में पुण्य दयादान ने व्रत में एमा રીગા होता तो प्रमाद है। ऐसे नहीं, कभी एक जैसा का वैसा होता है। कोई समय ऐसी शुद्ध परिणति रहती है, ऐसा नहीं। हाँ, आओ मार्ग है। जिनेश्वर देव सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग देव नो आ पुकार है। अरे दुनिया सांभळ तो खरी के एक बार तारा अंतर खजाना में तो महाभंडार पड्यो छे ने प्रभु तने खबर नहीं। बराबर। तेरा अंतर खजाने में तो अनंत आनंद अनंत शांति अनंत प्रभुता। अरे सर्वज्ञ पहुंच पड़ू चाहता। ये ऊपर दृष्टि पड़ता तेना स्वरूप में सावधान थता ये सावधानपणु निरंतर वर्ते छे। हाँ, कोई
કોઈ સમય વર્તે અને ઘણે સમયમાં બહાર દેખાય ને આમ ત્યાં રાગમાં વર્તે છે, દયામાં, પૂજા ભક્તિમાં વર્તે છે, બાકી એમાં જ વર્તે છે, એમ નહીં. હા હા, સમજ મેં આયા. જાણે ધર્મી તો પૂજામાં, ભક્તિમાં, ભગવાનની સ્તુતિમાં વર્તે તો રાગ છે, એટલે રાગમાં જ વર્તે છે એ વખતે. એમ નથી, એમ હે નહીં. समझ में आया. ये समय પણ શુદ્ધતામાં જ વર્તે. હા હે ને, કેટલી ટીકા કરી જુઓ ને. એમ કેમ કહા સર્વકાળ પ્રમાદી रहते એટલે बहुत काल तो जाने એમ લાગે કા कोई व्यापारी हो तो व्यापार में बैठे हो, वांछन में बैठे हो, भगवान की भक्ति में हो, तो ये तो स्वराग है, ये तो प्रमाद है. तो घणो काल तो ત્યાં रहता होगा અને કોઈ કાળ શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રણતિમાં आता होगा. ऐसा है नहीं. हाँ समझ में आया. हाँ हमेशा अपने आप शुद्ध, ये द्रव्यनी शुद्धि जो प्रगति है, शुद्धि कायम रहती है. उसको यहाँ परमात्मा भले राग आओ, पर राग वक्ते राग से पृथक शुद्धता में ही वर्तते हैं, राग में नहीं. प्रश्न करता कहता कि प्रमाद है. प्रमाद है. अच्छा नहीं करता तो प्रमाद है. प्रमाद है. भगवान की भक्ति का भाव भी राग प्रमाद है. शास्त्र श्रवण का भाव राग ही प्रमाद है. उपदेश का करना विकल्प ये राग ही प्रमाद है. तो बहुत काल तो ऐसे दिखे ने, कैसे दिखे तेरे को, ऐसा है नहीं. बराबर. हाँ. ये राग के काल में भी अपना स्वभाव की शुद्धता में ही वर्ते हैं. आओ मार्ग से प्रभुनो बापू जिनेश्वर. અત્યારે તો બધું માર્ગ ને રાગ ને પુણ્ય ને દયા દાન ને વ્રત ભક્તિ માં અમારી દીધો હતો. અરે પ્રભુ એમાં કલ્યાણ નથી નાથ, તારો ઉદ્ધાર એમાં નથી. બરાબર. સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ અંદર નિધાન કર્યું એને નાથ, भगवत स्वरूप तुम है. तेरा स्वभाव शुद्ध तो भगवत भगवान स्वरूप ही है. हाँ, इसका स्वरूप क्या जा अनुभव हुआ तो જેમ રાગના દ્વેષનું વેદન અનાદિકાળ से निरंतर था, एक समय પણ बीच में खंड नहीं पड़ता था. हाँ, ऐसे भगवान आत्मा शुद्ध का भान सम्यक दर्शन ज्ञान में हुआ और सम्यक दर्शन ज्ञान की परिणति उत्पन्न हुई शुद्ध. इस शुद्ध में ही वर्ते हैं. समझ में केम शुद्ध મૂક્યો છે कि कोई जाने का कि सर्वकाल प्रमादी रहता है એટલે
धर्मी संकीर्ति जीव को ऐसे कुछ दिखे कि आ तो यहाँ खावाમાં પીવામાં ભક્તિમાં પૂજામાં દાનમાં દયામાં વ્રતમાં એમાં વર્તે છે ને રાગની ક્રિયા છે એમાં उसमें ભાઈ તને ખબર નથી એ રાગમાં વર્તતા નહીં હા ये राग रहित भगवान आनंद स्वरूप ने जी प्रतीति ज्ञान शुद्धता प्रकट हुई पवित्रता ये पवित्रता में निरंतर वर्ते આવી શું કે છે धर्मी जीव ने विषय की वासना भी आती है અને ભોગની ક્રિયા दिखने में आती है कैसे પ્રમાદી दिखे આ તો એમ કે છે શું તો સહી જેને ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ સર્વજ્ઞ વિતરાગ દેવે કહ્યો એવો આત્મા અન્ય બીજાઓ કહેતે આત્મા એને આપવાની ખબર નહીં जिनेश्वर देवे जे आत्मा अंदर पवित्र नो पिंड शुद्धता नो सागर एनो जिसको अनुभव हुआ सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभूति होती है समझ में आया तो ये कहते हैं कि अनुभूति दशा में जे वर्ते हैं शुद्धता में वर्ते हैं अशुद्धता दिखने में आवे क्या अशुद्ध में है समझ में आया और भाई बहु जनो बापू जो बात करते हैं ना જ્યાં પ્રભુ આત્મા અંદર જ્ઞાનાનંદ સહજાનંદ પ્રભુ સહજાનંદમાં વળી એક ફીર કોઈ એમ કહેતું કે સહજાનંદ તો સ્વામિનારાયણ હોય આપણે હોય એમ અરે સહજાનંદ આત્મા સહજ આનંદ સ્વરૂપ જ है ये સહજાનંદ जुदी चीज आ जुदी चीज है आ तो स्वाभाविक अतीन्द्रिय आनंद नो पिंड है आत्मा ये आनंद ना नाथ ने जगायो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान में जेने जागृत स्वभाव नी जागृति हुई पर्याय में ये जागृति निरंतर रहती है અને બાઈમાં એ વિકલ્પમાં દેખે કે આ કામમાં પીડ દેખાય છે ને એ તને દેખાય છે એમ નથી અંદર આવી વાત છે ફૂલભાઈ કઈ નથી છે નહીં ક્યાંય અત્યારે ક્યાંય વાડામાં છે નહીં हमने तो खर्च બધું દેખ્યું છે ને બહારની ક્રિયાઓ કરો ના ઉપદાન કરો ના અપવા કરો ને વ્રત પાળો ને દ્રવ્ય ઓછા ખાઓ ને પછી દ્રવ્યમાં 5 લેવો ને 20 છોડી દો ને આ એ વાતો બધી એ તો બધી ક્રિયાકાંડના રાગની વાતો હે ભગવાન આત્માના સ્વભાવની એ વાત નહીં वितराग जिनेन्द्र देव कहते हैं ये बात नहीं भाई समझ में आया कोई जानेगा क्यों लिया है उसने कि सम्यक दृष्टि जीव शुद्धता का परिणमन में आया અને આમ दिखाए कि व्यापार में बैठे हैं धंधा करते हैं एम लगे भक्ति करते हैं परमात्मा में शास्त्र मानते हैं शास्त्र पूछते हैं ये तो सब राग में वर्तते हैं दिखे समझ में आया
विशाल जी આવી વાત હોય. હા હા હા. પ્રભુ તને તારા સ્વરૂપના મહાત્મ્યની ખબર નથી. જેને અંતર સ્વરૂપના આનંદના મહાત્મ્યની દશા પ્રગટ થઈ, प्रकट हुई, उसको राग आदि है छता राग में वर्ते नहीं. धारा हो छता उसमें वर्ते नहीं. वर्ते शुद्ध हमें. આવું છે. અજાયના માણસને એવું લાગે કે નવો ધર્મ કઈ છે, આથી કઈ જૈન ધર્મ વિશે શું કરે? અરે એને જૈન ધર્મ શું છે ભાઈ? जिन सोइए आत्मा अन सोइए कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म. भगवान अंदर जिन स्वरूप की प्रभु, ये अपना जिन स्वरूप में जहाँ एकाग्र होते हैं, ત્યારે पर्याय में जैनता प्रकट हुई. जैन उसको नाम जैन. वाड़ा में जैन पड़ा है ना, नमो हिंदान नखरन भक्ति माटे जैन. ये जैन है ही नहीं. बराबर. जैन तो परमेश्वर इसको कहते हैं कि जिसकी पर्याय में राग जीतकर राग से बिन अपनी परिणति वर्तती है. આવું સાંભળવું ખૂબ દી મળે એવું છે. આવી વાત છે બાપુ. શું થાય? ભગવાન એક સમયની પર્યાયની પાછળ આખો તત્વ પિંડ આનંદનો નાદ પીડ્યો है. तो विकल्प उठते हैं वो राग और राग का ज्ञान करने की जो पर्याय है एक समय की, पर्यायनी समीपे तत्व आत्मा भगवान पूर्ण आनंद का अनाथ आत्मा पीड़ो है. हाथी होता ना, हाथी हाथी ने खबर आवे बोला શું કહેવાય? ભૂલી જાય ભાઈ તમારા નામ. એ હાથી જોયું, નજરે જોયું. મરાળામાં હાથી આવે ને, આ તો પોણો હવે પેલાની વાત. તો હાથીને કોઠા ત્યાં બહુ થાય છે. નદીને કાંઠે કોઠા, ઉતાવળી નદી છે. કેવી કહેવાય? કાળો. એને નદી કાંઠે છે તે હાથીને ખબર આવે કે ખોખા આખા નાખા નીકળે. આખા નાખા કસ લઈ લીધો હોય. જોયા, નજરે જોયા છો. નાની ઉંમરમાં આવા કોઠા. આખો આકાર આવો ને આવો હોય. આકાર અંદરથી રસ લઈ લીધો હોય. એમ ધર્મી જીવે પુણ્યને પાપના વિકલ્પને કાળે પણ અપના આનંદનો રસ લઈ લીધો હે. રાગના ખોખા ઉડાવી દીધા છે. આ તો બધું નજરે જોઈને નિર્ણય બધા કરેલા હો. એમને એમમાં માન્ય નહીં. ઉમરાળા દરવાજાનું 5 હાથી આવ્યા હતા. તે અમે જોવા ગયેલા.
કોઠા પી જાણે રસ આખા હોય આખા ભૂકો ન થાય. હા હા એમ ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદ નો નાથ અને જ્યાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાનમાં આત્માનો રસ આયા ત્યાં રાગના ખોખા એવા ને એવા દેખાય, આમ ક્રિયામાં દેખાય કે આ રાગ કરે છે, આમ કરે છે, પણ એમાં રાગમાં છે નહીં. એ તો આત્માના રસમાં હે. સર્વજ્ઞમાં કેટલો મહિમા બતાવ્યો હે સવારમાં હા કહ્યું છે સર્વદર્શનમાં કહ્યું થાય કેટલો જંગત જતા કે બાપુ આ તો સર્વજ્ઞ પ્રભુ છે હો. આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવી કોણ? સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ છે. એ જ્ઞ સ્વભાવ, જ્ઞાન સ્વભાવ એટલે અર્થાત સર્વજ્ઞ સ્વભાવ. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એટલે જ્ઞ સ્વભાવ, પૂર્ણ સ્વભાવ. ये सर्वज्ञ प्रभु जात्मा है. पर्याय में सर्वज्ञ होता है. कहां से होता है? परमात्मा हरियंत देव जिनेश्वर केवल ज्ञान पाया. सर्वज्ञ कहां से आया? बाहर से आता है कि केवल ज्ञान? ये अंतर में सर्वज्ञ परा है. ये सर्वज्ञ की ज्યાં અંતર અનુભવમાં દ્રષ્ટિ હોય. ત્યાં શુદ્ધતાના પરિણમનના કાળમાં નિરંતર શુદ્ધતાય વર્તીય ધર્મી નહીં. ચાહે તો બહારમાં દેખાય એમ કહ્યું ને, કોઈ જાની કા સર્વકાળ પ્રમાદીય રહેતા આંખો ની ધંધામાં હોય તો આમ હોય દેખાય, પણ બાપુ તને ખબર નથી. धर्मिनी दृष्टि तो जिस शुद्ध ऊपर पड़ी है परिणमन है उसमें से दृष्टि फिरती नहीं. ये सर्वकाल એટલે જાણે ઘણો કાળ એમ જાણે આ રાગમાં વર્તે કા અશુભમાં કા શુભમાં કેમ એમ જાણે कभी एक जैसा काम ऐसा होता है कोई काल ने शुद्ध परिणमन होगा एम कोई जाने. આવી વાત હે સાંભળવી મળવી મુશ્કેલ પડી. જૈનેન્દ્ર દેવજી કહા સાધુ હોकर नाम धरावे અને दयादान पंचमहाव्रतना परिणामे तो राग है. राग की अधिकता में पड़ा है तो उसके रस में पड़ा है तो मिथ्या दृष्टि है. यहाँ तो कहते हैं कि जहाँ शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आया न शुद्ध दशा शक्ति में शुद्धता थी एवी सम्यक दर्शन ज्ञान में व्यक्तता शुद्धता थी प्रकट हुई तो कोई काले ही शुद्धता रहती होगी. उन्हें बहुत काल में तो जाने पुण्य पापना परिणाम में वर्ते से दिखे. ऐसा है नहीं. વીરચંદભાઈ આ બધા આખા ધંધા બંધા કે નહીં તો કે ધંધામાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર લાખો કરોડનો વેપાર કરતા મોતીના. પણ એ તો લોકો એમ માને કે આમાં વર્તા લાગે છે. હા ભાઈ પ્રભુ જ્યાં સમ્યક દર્શન આત્મા પૂર્ણાનંદના નાથનો જ્યાં અનુભવ ને પ્રતીતિ અને રમણતા हुई ये रमणता के काल में रमणता ही सदा रहती है. ये बाहर में दिखाए कि आ काल में आकर हम दिखाए थे राग करते ना करते नाम है नहीं.
बाहर से है उसका माप नहीं होता धर्मी का। समझ में आया? धर्मी का अंतःकरण हृदय अंतर का माप से माप होता है। આવી કઈ વાત છે? આ ઓલા દોઢ મહિનાના ઉપદાન કરે છે ને એમાં માને ધર્મ થયો જાણે ધૂળમાં ધર્મ नहीं। अजी आत्मा का आनंद नो नाद कौन से इसकी तो खबर नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं, उसकी शुद्धता की खबर नहीं। समझ में आया? बहु आंखों का भाई जगतनी साथी मेल खाओ कठिन बहु। અને એમાં પૈસા ખર્ચે એ જાણે ધર્મ કર્યો એનો મોટો। 5 લાખ ખર્ચો જાઓ કરો ઉપદાન, धूल में धर्म नहीं। सुन तो सही है? मान कोई मान बड़ाई के लઈને करे तो એટલું पाप है, पर कोई मान बड़ाई ने लઈને न करे, राग की ममता हो तो पण ये तो शुभ राग है, ये कहीं धर्म नहीं। अने रागनी रुचि में पड़ा है तो मिथ्या दृष्टि है। जजो आप नाथ तारी बात आखिरी बहु। समझ में आया? आटला शब्द में एने बहुत समाड़ी दीधुं छे। कोई जानेगा कि सर्वकाल प्रमादी रहता है, देखाय छे तो एम जाने। कोई वार एवो अनुभव थई जतो होय छे शुद्धतानो एम के। प्रभु જેમ નિરંતર અનાદિકાળનો અજ્ઞાની પુણ્ય ને પાપના વિકારી ભાવમાં નિરંતર વેદનમાં હે, ચાહે તો એ ભક્તિમાં બેઠો હોય કે ભગવાનના સમોષણમાં ગયો હોય તો પણ રાગના વેદનમાં તો હે, निरंतर राग का वेदन है। एम परमात्मा आत्म स्वरूप जे परम आत्म परम स्वरूप सर्वज्ञ स्वरूप पूर्ण आनंद स्वरूप, उसका अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान में अनुभव हुआ तो ये शुद्ध परिणति में ही सदा रहते हैं। विकल्प दिखते हैं पर ये तो ऊपर ऊपर से उसका तो ज्ञाता दृष्टा रहकर रहते हैं, राग में नहीं रहते हैं। राग का ज्ञान अपना ज्ञान में तो रहते हैं। संधि भाई આવી વાતો બહુ ભાઈ, અરે જગતથી ઊંધી બહુ। અને વાળા સાંભળે એને તેવું લાગે કે આ તો બધું હું કરી નાખ્યા, આ તો બધું લોપ કરી નાખે। અરે સાંભળ રે ભાઈ સાંભળ। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग एम फरमाते हैं, सिमंदर परमात्मा विराजे है महावीर क्षेत्र में। ये नहीं आवाणी है सब। समझ में आया? बीजा शास्त्रों में तो आ बात ही ऐसी है नहीं। भले वाचा करे तो બધું નીકળ્યા કરે રાગની ક્રિયા। कहते हैं कोई जानेगा कि सर्वकाल प्रमादी એટલે ઘણો सर्वकाल એટલે આખો દી રાગમાન પુણ્યમાન પાપના પરિણામમાં જાણે દીખતે हैं। कभी एक जैसा का वैसा होता है, सो इस प्रकार तो नहीं, सो इस प्रकार नहीं। सदा सर्वकाल शुद्ध पने रूप रहता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को विषय वासना का विकल्प उत्पन्न होता है।
अने भूख की क्रिया दिखने में आती है। भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्री, 96 करोड़ पायदो, तो उसमें राग अपन क्या राग से भिन्न अपना स्वरूप है, उसमें ही रमते हैं, राग में आता ही नहीं। हा 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 हा, आवो मारे, समझ में आया। अज्ञानी दुकान धंधा व्यापार छोड़कर दया दान व्रत भक्ति में वर्तते हैं, तो ये निरंतर राग में ही वर्तते हैं। ये तो આવી વાતો છે। સદા સર્વકાળ, જેવું બે ભાષા વાપરી, સદા ને સર્વકાળ। मैं तो विनायक आनंद कंद हूँ, ऐसी दृष्टि संकीर्ति को सदा निरंतर चालू है। समझ में आया। आमा कहीं घिरे समझाई ऊँची सेठ सदा सर्वकाल नो अर्थ करे तो न्या समझे क्या, न्या बीड़ियों नु तमाकू नु हुजे न्या એની હું આ બધાની વાત છે ને પોપટભાઈ ની, આ તો મોટા માણસ ને। હા હા અને અજ્ઞાની નિરંતર પુણ્યની ક્રિયામાં વર્તતો હોય, समझ में आया। दया दान व्रत भक्ति पूजा, तो पण ये अज्ञान में है, तो अशुद्धता में निरंतर वर्ते हैं। हाँ हाँ हाँ, सदा सर्वकाल शुद्धपने रूप रहता है। जहाँ प्रभु आत्मा पवित्र शुद्ध चैतन्य विनायक भाव का परिणमन पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी, ये पुण्य पाप का राग का विकल्प से भिन्न दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा ये सब राग की क्रिया है। एम ये धर्म माने न्या गोठो रही गयो, राग में रोकाई गयो, स्वरूप पड़े एक गुरु भगवान आत्मा में। समझ में आया। ये 120 का कलश हुआ, 121। प्रचुत सुनयत अपनाये वेतु रागादि योगम उपयांति विमुक्त बोधा, ते कर्म बंधम ये विभर्ति पूर्वबध द्रव्याश्रवे कृत विचित्र विकल्प जालम। હવે એનાથી વિરુદ્ધ કરે છે કે ये पुनः ऐसा भी है। शुद्ध नयत प्रचुद रागादि वियोगम उपयांति ते कर्मबंधम विवृत्ति। जे कोई उपशम सम्यक दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव ये उस चैतन्य स्वरूप से अनुभव से भ्रष्ट हुआ। ये दयादान विकल्पना प्रेम में आई गयो, ये शुद्धना स्वरूप थी भ्रष्ट हुआ। हाँ तो संकीर्ति पण भ्रष्ट हुआ है नहीं बात क्या, जो एनी रुचि पाછી राग में आ गई। क्षाय संकीर्ति तो पढ़ते नहीं। सैनिक राजा भगवान ना भगत सैनिक राजा अंतर आत्मा नी दृष्टि अनुभव नहीं क्षाय ये संकीर्त से क्यों ना लेगा। भले अभी नरक में है सैनिक राजा, पहली नरक में
84,000 स्थिति में वर्ष है, 2,000 गई है, 81 बाकी है। ત્યાં तो शुद्ध संकीत में शुद्ध में वर्ते हैं। राग है उसको जानते हैं, जानने में वर्ते हैं। सारी बातों हमारी है, समझ में आया। पण जो उपशम ने क्षोक्षम सम की दृष्टि वेदा के क्षोक्षम थी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अनुभव से भ्रष्ट हुआ। शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा उसका अनुभव से भ्रष्ट हुआ, अर्थात घणी पुण्य ना परिणाम दया दान व्रत भक्ति ना परिणाम नी रुचि में आ गयो, स्वरूप थी भ्रष्ट हो गया। दिल्ली में कहीं મળે એવું નથી, ત્યાં કઈ सारी बातों बापू बहु क्या। जैसे शुद्ध चैतन्य प्रभु उसका रुचि में पोषण था, ये दृष्टि खसी गई और कोई शुभ शुभ भावना प्रेम में भ्रष्ट हुआ स्वरूप से। समझ में आया। तो आनंद गंजी कहते हैं, श्वेतांबर में हुआ है ना, कि जिसको राग का प्रेम है उसको आत्मा प्रति द्वेष है। द्वेष अरोचक भाव एवं पाठ है। संभव देवते धुरे शवे शदो ऋषि शिवो सदारे लय प्रभु सेवन भेद सेवन कारण प्रथम भूमिका अभय अद्वेष खेद। जिसको ये शुभ भाव दयादान व्रत भक्ति का आया अने उसी रुचि में घुस गई, इस संकीर्ति भ्रष्ट हो गया। समझ में आया। एम बतावीने निरंतर दृष्टि में राखिए, ये बतावना हो है। तात्पर्य भावार्थ तो ये कर निकलना है। पर अपना स्वरूप का भान हुआ, पर पीछे वही पाछा ये राग की रुचि थी अनादि की, ये रुचि पाछा आ गई, स्वरूप की दृष्टि से भ्रष्ट हुआ, संकीत से भ्रष्ट हुआ, मिथ्यात्व में गई। शुद्ध न ये स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। देखो शुद्ध नहीं व्याख्या है, शुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वरूप की दृष्टि अनुभव से भ्रष्ट हुए हैं। अने राग द्वेष मोह अशुद्ध परिणाम रूप होते हैं। अने ये पुण्य ने पापना राग रूपे परिणमन करते हैं। तो समझ में आया। जो सम्यक दर्शन में शुद्ध चैतन्य का शुद्ध परिणमन था, उसकी दृष्टि छूट गई और दयादान व्रत भक्ति पूजा ना शुभ भाव में उत्साह में આવી ગયો અને એના પ્રેમમાં ઘડી ઘૂસ ગયો। એ સંકેતી ભ્રષ્ટ हुआ। આવું કામ છે ભાઈ, શું થાય? નારદ પ્રભુનો એવો છે, जिनेन्द्र देव वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ विराजते हैं महावीर में। यहाँ तो महावीर परमात्मा आदि मोक्ष पधारे,
नमो सिद्धानंग में तो गई। भगवान तो नमो अर्यंतानंग में विराजते हैं महाविदेह में। हाँ, उसकी पासा कुंदाचार गए थे समत 49, 8 दिन रहे थे। यहाँ आकर आ बनाया है शास्त्र। हाँ, उसमें टीका करना अमृतचंद्राचार्य, इसका कलश है। गजब बात है प्रभु। ये शुभ राग का पण रुचि हुई प्रेम, तो स्वरूप का प्रेम की दृष्टि से भ्रष्ट हुआ। सम्यक दर्शन में तो ज्ञान में तो राग आते थे, पर राग का जानने वाला रहते थे। मिथ्या दृष्टि राग की रुचि में घुस गई। तो वितराग मार्ग है। रागनी रुचि वितराग मार्ग नहीं, ये रागी नो अज्ञानी नो मार्ग है। आखું કામ હે છે ભાઈ। શું થાય દુનિયા અંદર જાણીએ છીએ, આખી દુનિયા કેમ છે બધાને જાણીએ છીએ। આ માર્ગ કોઈ दूसरी જાતના है। ભ્રષ્ટ हुए રાગ દ્વેષ મોહ અસુર પરિણામ ઉપયાંતિ એના રૂપને પામે છે। स्वरूप ने पामेलो भ्रष्ट होकर राग ने द्वेष ने पामते हैं। ऐसे हैं जो जीव, वे ज्ञानावरणानी कर्म पुद्गल पिंड नया उपराजन करते हैं। 8 कर्म नया बांधते अज्ञानी। बोलो 8 कर्म नो क्षय करतो तेम कहूं, शुद्ध स्वरूप नो अनुभव करते करते तो भ्रष्ट हुआ। अने पुण्य ना परिणाम दया दान व्रत भक्ति ये शुभ राग ना रुचि में घुस गयो, एने भगवान आत्मा की रुचि से भ्रष्ट हुआ। ये 8 कर्म में बांधते हैं। समझ में आया? આવી વ્યાખ્યા આવે આવું શું છે? આજે ક્યાંય નવું છે? જૈન માર્ગમાંથી નવો માર્ગ છે આવો? અરે પ્રભુ તને ખબર નથી ભાઈ, જૈન ધર્મ શું છે એની ખબર નથી બાપા। जैन धर्म कोई अलौकिक चीज है। ये तो आया बात मारते समझ में आया? क्या किया? ये जी ज्ञानावरण आदि 8 कर्म ने नया उपराध है। भावार्थ के